हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर मस्कुलर टिश्यू किसे कहते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं और उन सब के बारे में डिफिनेशन और सब कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो मस्कुलर टिश्यू होता है इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं। तो देखिए, जो मस्कुलर टिश्यू होता है इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं मांसपेशीय ऊतक, या इसे पेशी ऊतक भी कहते हैं, मांसपेशी ऊतक भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बहुत सारी मीनिंग है। तो उसमें एक है मांसपेशीय ऊतक या पेशी ऊतक या मांसपेशी ऊतक होता है। ठीक है, ये किसका हिंदी है, तो मस्कुलर टिश्यू का हिंदी है। अब ये समझते हैं कि ये मस्कुलर टिश्यू का मतलब क्या होता है। तो ऐसा टिश्यू जो कि मसल से बना रहता है, ऐसा टिश्यू जो कि मसल से रहता है, टिश्यू विच इज मेड बाय मसल्स। ऐसा टिश्यू जो कि मसल से बना हुआ रहता है, उस टिश्यू को हम लोग कहते हैं मस्कुलर टिश्यू। अब ये जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं ये लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल फाइबर होते हैं। अब ये किससे बने हुए रहते हैं, तो इससे पता चलता है कि ये फाइबर से बने हुए रहते हैं। कैसा फाइबर, तो सिलेंड्रिकल फाइबर होता है। सिलेंडर शेप जैसा इसका क्या होता है, फाइबर होता है, जो कि पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, दैट अरेंज्ड इन पैरेलल। पैरेलल मतलब कि लगभग अप्रोक्सीमेटली ये पैरेलल अरेंज रहता है। ऐसा नहीं कि सारा पैरेलल ही अरेंज रहता है, बट लगभग ये पैरेलली अरेंज रहता है। अब ये हमें पता कैसे चलता है कि ये लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल फाइबर होते हैं और ये पैरेलली अरेंज होता है। तो देखिए, जब इसे हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं तब हमें पता चलता है कि ये लॉन्ग फाइबर से बनी हुई रहती है, जो फाइबर सिलेंड्रिकल शेप का रहता है। ठीक है, और वो अप्रोक्सीमेटली पैरेलल होता है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट होता है तो शॉर्टर हो जाता है एंड रिलैक्स होता है तो लॉन्गर हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स का मतलब, अब जैसे देखिए कि हमारा हाथ है, जब हम इसको ऐसे मोड़ते हैं ना तो क्या होता है, मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि आपस में वो मसल्स जनरली कुछ इस तरीके से होते हैं, बट जब हम लोग ऐसे हाथ मोड़ते हैं ना तो ये क्या हो जाता है, ये छोटा हो जाता है। अब जो मसल्स है वो तो नहीं है कि ऐसा मटेरियल वो हट जाएगा, वो रहता है तो है उतना ही, बट वो क्या हो जाता है, वो मोटा हो जाता है, छोटा सा बॉल बन जाता है। बट वही जब हम लोग हाथ सीधा करते हैं तो फिर वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वो शॉर्टर बन जाता है, और जब वो रिलैक्स होता है तो लॉन्गर बन जाता है। जैसे कि आप लोग बाइसेप्स देखते होंगे, ऐसे जो नॉर्मली हाथ रखते हैं तो हम लोग को कुछ पता नहीं चलता, बट ऐसे करते हैं तो हम लोग को बाइसेप्स दिखता है। वो क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस टाइम वो क्या हो जाता है, शॉर्टर बन जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग को बॉल टाइप का दिखता रहता है। ठीक है, अब ये जो मस्कुलर टिश्यू है ना, इसको भी बहुत सारे टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। तो मेनली इसको मेजर 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। इसके अगर टाइप से देखें तो इसके 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है स्केलेटल मसल्स, दूसरा इसका होता है जो कि हम लोग कहते हैं स्मूथ मसल्स, एंड थर्ड जो होता है उसको हम लोग कहते हैं कार्डियक मसल्स। अब ये स्केलेटल मसल्स क्या होता है, स्मूथ मसल्स क्या होता है और कार्डियक मसल्स क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले ये जो हमारा स्केलेटल मसल्स होता है, ये वो मसल्स होते हैं जो कि हमारे बोन के साथ जुड़े हुए रहते हैं। जैसे ये बोन है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मसल्स है, यहाँ पर जो मसल्स है वो कौन सा मसल्स है, वो है स्केलेटल मसल्स, जो कि इसमें हेल्प करता है, जो कि हम लोग को मूवमेंट में हेल्प करता है। दूसरा होता है स्मूथ मसल्स। हमारे जितने भी ऑर्गेन्स है वो सारे कौन से मसल से बने हुए रहते हैं, स्मूथ मसल से। जैसे कि हमारा स्टोमक, आई में भी जो मसल्स होता है वो स्मूथ मसल्स ही होता है। और थर्ड होता है कार्डियक मसल्स, वो मसल्स जो कि रुक जाएगा काम करना तो पूरा शरीर ही रुक जाएगा। मतलब कि ये हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है, जो कि हमेशा चलते रहता है। अगर आप सोते रहे फिर भी सांस लेते हैं, जगे रहे फिर भी सांस लेते हैं, दौड़ते हैं, खाते हैं, बोलते हैं, हमेशा आप सांस लेते रहते हैं। ये किस चीज की वजह से होता है, ये सांस लेते हैं तो इसका मतलब कि हमारा हार्ट जो है वो वर्क करता है, और हार्ट हमेशा पंपिंग करते रहता है। वो क्यों, क्योंकि वो कार्डियक मसल से बना रहता है। देखिए, आप लोग बचपन में एक कहानी तो सुने होंगे ना कि हम लोग को चींटी के जैसे बनना है, जो कि दिन रात चलती ही रहती है, मतलब हमेशा वो मेहनत करती रहती है। चींटी जो होती है ना, एंट चींटी, वो किससे बनी हुई रहती है, वो कार्डियक मसल से बनी हुई रहती है। मतलब वो कभी रुकेगी ही नहीं, जैसे हमारा हार्ट कभी नहीं रुकती, वैसे ही वो जो चींटी रहती है वो पूरी कार्डियक मसल से बनी हुई रहती है, इसलिए वो हमेशा चलती रहती है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इन सब के बारे में हम लोग अलग से समझते हैं।
अब हम लोग समझते हैं स्केलेटल मसल्स के बारे में। तो जैसा कि हम बताइए, जो स्केलेटल मसल्स होता है ये वो मसल्स होते हैं जो कि हमारे बोन के साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो देखिए, जो मसल्स को बोन से जोड़ता है वो क्या होता है, याद कीजिए कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें कि मसल्स को जो बोन से जोड़ कर रखता है उसे हम लोग कहते हैं टेंडन, और जो बोन को बोन से कनेक्ट करके रखते हैं उसे हम लोग कहते हैं लिगामेंट। तो यहाँ पर हम लोग मतलब यहाँ पर टेंडन जो होता है वो मसल्स को बोन से कनेक्ट करके रखता है। वो कौन सा मसल्स होता है, वो होता है स्केलेटल मसल्स। अब ये होता कैसा है, तो देखिए ये जो होता है ये सिलेंड्रिकल शेप, तो हम पहले बता दिए थे कि जो भी मस्कुलर टिश्यू होता है, जो भी मसल्स होते हैं वो सारे सिलेंड्रिकल शेप का ही होता है। न्यूक्लियस इज इन पेरिफेरल पोजीशन एंड अनब्रांच्ड। अब इसका जो न्यूक्लियस होता है ना वो पेरिफेरल पोजीशन होता है। पेरिफेरल पोजीशन मतलब कि उसका बाउंड्री के साइड में वो प्रेजेंट होता है। अब मैं इसका डायग्राम बनाती हूँ कि कैसा वो स्केलेटल मसल्स होता है। ये कौन सा शेप हुआ, ये हुआ सिलेंड्रिकल शेप। कुछ इस तरीके से ये हमारा स्केलेटल मसल्स होता है, जिसमें कि हमारा न्यूक्लियस जो होता है वो होता है पेरिफेरल पोजीशन में। पेरिफेरल पोजीशन में रहने का मतलब ये हुआ कि इसका वैक्यूल का जो साइज है वो बड़ा होता है, इसके कारण जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरल पोजीशन में चला जाता है। देखिए, ये जो मसल्स होता है स्केलेटल मसल्स, ये हम लोग को किस में हेल्प करता है, ये हम लोग को करता है हेल्प लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। और ये जो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में ना ये हमारे द्वारा कंट्रोल होता है। जैसे कि देखो, अभी मैं खड़ी हूँ, मेरा मन किया तो मैं हाथ हिलाऊंगी, नहीं मन करेगा नहीं हाथ हिलाएंगे। तो ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, हमारे द्वारा। तो जो हमारे द्वारा कंट्रोल किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं कौन सा मसल्स, वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री के साथ साथ ये स्ट्रेटेड मसल्स भी होता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा स्केलेटल मसल्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग समझे कि ये जो होता है ये वो मसल्स होता है जो कि हमारे बोन के साथ जुड़ी हुई रहती है, जो हम लोगों को लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प करती है। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरल पोजीशन में होता है और ये अनब्रांच्ड होता है। अनब्रांच्ड का मतलब क्या होता है, ब्रांचेस। ब्रांचेस से याद आता है ट्री, मतलब ट्री में क्या होते हैं बहुत सारे ब्रांचेस। मतलब कि जैसे देखो ये एक पेड़ है, इसका इस टहनी से बहुत सारे टहनी निकले हुए रहते हैं, तो ये क्या होता है, ये होते हैं ब्रांचेस होते हैं। तो ये क्या होता है, ये जो हमारा स्केलेटल मसल्स होता है इसके कोई भी ब्रांचेस नहीं होता है। इसका मतलब कुछ ऐसे भी मसल्स होते हैं जिसके ब्रांचेस होते हैं। ठीक है, अब सेकेंड जो हमारा मसल्स है उसको हम लोग कहते हैं स्मूथ मसल्स। अब ये स्मूथ मसल्स क्या होता है, तो देखो ये क्या होता है, स्पिंडल होते हैं। अब इसका भी डायग्राम बनाते हैं। ये क्या होता है, ये बीच में मोटा होता है और साइड साइड में ये थिन होता है और बीच में थिक होता है। कुछ ऐसा शेप का ये हमारा स्मूथ मसल्स होता है, जिसमें कि न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस एट सेंटर एंड अनब्रांच्ड। ये भी क्या होता है, अनब्रांच्ड होता है और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में रहता है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये जो मसल्स होते हैं ये होते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। ये क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स। साथ ही साथ ये अनस्ट्रेटेड मसल्स भी होते हैं। अब देखो ये इनवॉलेंट्री मतलब जो कि हमारे द्वारा कंट्रोल किया नहीं जाता है। तो अब सोचो कौन ऐसा पार्ट है हमारे बॉडी का, ये कौन ऐसा चीज है जो कि हमारे द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है। तो जैसे कि बात करते हैं हम लोग स्टोमक का, तो ये हमारे द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है। आई में जो मसल्स होते हैं वो भी हमारे द्वारा कंट्रोल नहीं किए जाते हैं। तो जो भी ऑर्गन्स वगैरह होते हैं वो सब किससे बने हुए रहते हैं, वो बने हुए रहते हैं स्मूथ मसल्स से। तो ये जो स्केलेटल मसल्स होता है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये बाइसेप्स ट्राइसेप्स जो होते हैं वहां पर क्या होता है, ये स्केलेटल मसल्स होता है। दूसरा स्मूथ मसल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो वो प्रेजेंट होते हैं हमारा जो ऑर्गन बना हुआ रहता है, जितना भी ऑर्गन है वो सारे स्मूथ मसल से बने हुए रहते हैं, जो कि हमारे द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है। अब जैसे देखो कि अभी हम खाना खा लिए, अब हम बोलेंगे कि तुम खाना को अभी डाइजेस्ट मत करो, कुछ देर बाद करना, तो क्या हमारा बात सुनेगा, स्टोमक तो अपना खाना को डाइजेस्ट करेगा ही करेगा। हम बोलेंगे इंटेस्टाइन से खाना पास मत करो, क्या वो
खाना पास करना रोक देगा? नहीं ना। तो वो क्या हमारे द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है। दैट मीन्स वो किससे बना हुआ रहता है? वो बना रहता है स्मूथ मसल से, जो कि हमारे द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है। एंड थर्ड दैट इज कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स रुक गया मतलब इंसान हमेशा के लिए रुक जाता है। अब ये क्या होता है? ये भी होता है सिलेंड्रिकल, बट ये क्या होता है? ब्रांच्ड होता है। ब्रांच मतलब इसके बहुत सारे ब्रांचेस निकले हुए रहते हैं। ये भी सिलेंड्रिकल शेप का ही होता है। ये कुछ इस तरीके से रहते हैं जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, और इसका न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में रहता है। कुछ इस तरीके से हमारा कौन सा मसल्स होता है? कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स प्रेजेंट कहाँ रहते हैं? तो वो एक ही जगह हमारे ह्यूमन बीइंग में एक ही जगह प्रेजेंट होता है। वो कहाँ होता है? वो हार्ट में ये कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्केलेटल मसल्स के बारे में पढ़े। ये कौन सा मसल्स होता है? ऐसा मसल्स होता है जो कि सिलेंड्रिकल होते हैं, साथ में ही अनब्रांच्ड होते हैं। न्यूक्लियस जो होता है ये सेंटर में रहता है और ये हमारे द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि हमारे हाथ में जो मसल्स होते हैं, पैर में जो मसल्स होते हैं, जो कि हमारे द्वारा कंट्रोल किया जाते हैं, हमारे विल पर वो वर्क करते हैं। ठीक है। दूसरा होता है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स उस मसल्स को कहते हैं जो कि हमारे ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं और वो हमारे द्वारा कंट्रोल नहीं किए जाते हैं। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो होता है सेंटर में प्रेजेंट, और स्केलेटल मसल्स का जो न्यूक्लियस होता है वो होता है पेरिफेरल पोजीशन में वो प्रेजेंट हुआ रहता है। थर्ड होता है कार्डियक मसल्स, जो कि सिलेंड्रिकल शेप के साथ साथ वो क्या होता है? वो ब्रांच्ड होते हैं, मतलब उसके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, मतलब कि एक जो सेल होता है वो दूसरे सेल से कनेक्टेड हुए रहते हैं। और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, और ये तो कभी रुकता ही नहीं। एक क्या हुआ जो कि हमारे विल पर वर्क करता है, मतलब जिसे चाहे तो रोक सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं रोक सकते, मतलब कि चलते रहेंगे तो ये हमारे विल पर वर्क करेगा। सेकंड है स्मूथ मसल्स, जो कि हमारे विल से वर्क नहीं करता है, मतलब कि अगर हम बोलेंगे तो ऐसा नहीं कि वो हमारा बात सुनेगा, वो हमारा बात नहीं सुनेगा। ये जो कार्डियक मसल्स होते हैं ये भी होते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, जो कि हमारे द्वारा कंट्रोल नहीं किए जाते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक, और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।